आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 का सवाल हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल दिया है इसमें, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम प्राप्त होता है वह संख्या उसकी सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो सोची गई संख्या ज्ञात करिए, ऐसा प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न, माना कि अमीना की सोची गई संख्या, माना कि वह संख्या या सोची गई संख्या बराबर से x है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि अमीना एक संख्या सोचती है, उसने संख्या सोची x, इस संख्या को सोची गई संख्या में से वो 5/2 को घटाती है, 5/2 को घटाती है। घटाने पर घटाती है और घटाने का ये जो परिणाम है, इस परिणाम को 8 से गुना करती है। कितने से गुना करती है? 8 से गुना करती है। तो जो प्राप्त हुई संख्या है वह प्राप्त संख्या सोची गई संख्या की 3 गुनी के बराबर है। इस सोची गई संख्या के 3 गुनी के बराबर है। फिर से एक बार, अमीना एक संख्या सोचती है, वह संख्या में से 5/2 को घटाती है और जो परिणाम मिलता है उस परिणाम को 8 से गुना करती है। तो जो सोची गई संख्या है वह 3 गुने के बराबर प्राप्त होती है, जो नया आंसर है। तो चलिए करके देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 8x बराबर से 8 गुणित 5/2 बराबर से 3x। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 से ये 4 बार। तो ये हो गया आपका 8x बराबर 8x ऋण 5 चौके 20 बराबर से ये आया आपका 3x। इस 3x का पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा 8x ऋण 3x बराबर से, ये 20 इधर चला जाएगा, इसका भी पक्षांतर, तो ऋण का धन हो जाएगा। तो ये 5x बराबर से 20, तो x बराबर से 20/5। इस 5 का पक्षांतर किया हमने, पक्षांतर, तो ये हुआ हमारा x बराबर से 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी 4 मिला। ठीक है, तो ये सोची गई संख्या क्या है? 4 है। अब इसको हल करके देखते हैं, मिलाते हैं इसका आंसर। पहले हमें 4 में से 5/2 को घटाना है और उस पूरे परिणाम को हमें 8 से गुना करना है। तो कितना मिलना चाहिए? 3 गुणित 4 यानी 12 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 बटे 8 5/2 और ये 8 का गुना, इधर 12 आना चाहिए हमें, 4 तिया 12 बराबर से। देखते हैं, 8 में से ये 3 गया तो कितना बचा, या 5 गया तो 3 गुणित 8/2, 2 से ये कट गया 4 बार और ये 4 तिया 12 बराबर से 12, ये आ गया। तो इस तरह से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसी तरह से कह रहा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, प्रत्येक में अगर 21 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, पहली संख्या दूसरी, तो हम यहां पर माना कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5x, 5 गुनी है इसलिए पहली संख्या बराबर से 5x। ठीक है,
अब इसके आगे कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक में 21 जोड़ दिया जाए, अब इनमें तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कहता है वैसे प्रश्नानुसार। प्रत्येक में हमें क्या जोड़ना है, 21 जोड़ना है, यानी एक पहले तो 5x धन 21 बराबर से दूसरी संख्या हमारी है x धन 21, दोनों में 21 जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी, इस दूसरी संख्या की कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये 21 जोड़ने पर पहली संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसमें प्रत्येक में हमने 21 जोड़ दिया, तो ये जो संख्या है ये वाली संख्या इसकी दुगनी हो जाती है। हल करके देखते हैं। 5x बराबर से 2x धन 42, तो ये हो गया आपका, पक्षांतर कर दीजिए, x एक तरफ, तो 5x ऋण 2x बराबर से 42 ऋण 21, तो ये हो गया आपका 3x बराबर से 21, या x बराबर से 21/3, या x बराबर से 7, ये 7 3 21, 7 आ गया। तो पहली संख्या हमारी कितनी, दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर से 21, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर से 5 गुनी यानी x यानी 5 गुणित 7 बराबर से 35। अब देखते हैं प्रश्न में मान रख करके 35 धन 21 को जोड़ेंगे, 35 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56, और इधर पहले 21 को जोड़ देंगे हम कितने में, 7 में, तो 28, और 28 का दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा 56, यानी हमारा आंसर सही है। इस तरह से ये हमारे प्रश्न पहला दूसरा हुआ। इसी तरह से आपको सवाल देखना है हल करके, जो प्रश्न नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं अगले पीरियड में।